Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Introduction to Nuclear Physics and that is lecture number 44. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है. व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 है जिसमें कहता है कि एट द सेंटर ऑफ एटम इज़ अ स्मॉल बट वेरी हैवी न्यूक्लियस दैट हैज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, जब रादरफोर्ड ने की, जब बाकी साइंटिस्ट ने की, तो एक सर्कल था, ठीक है. अब उसके दरमियान में जो सेंटर में था वो न्यूक्लियस था, बहुत भारी न्यूक्लियस था, जिससे चीज़ें टकरा के अपने रास्ते से मुड़ जाती थी. फर्ज आपके पास ये न्यूक्लियस है ना, तो अगर यहाँ से बमबारी यहाँ से टकरा के तो वो मुड़ जाती, ज़ाहिर है इसके अंदर से तो गुजर नहीं सकती थी. सो वो क्या करती थी, वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाती थी. तो एट द सेंटर ऑफ अ एटम इज़ अ स्मॉल बट है वेरी हैवी न्यूक्लियस दैट हैज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जिसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं. प्रोटॉन्स मैस जो है वो है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम. न्यूट्रॉन मैस जो है वो 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम. एंड इलेक्ट्रॉन मैस 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम है, ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं. इसमें है जी एम सॉरी ई इक्वल है एम सी स्क्वायर न्यूटन्स लॉ. ई बराबर है, एनर्जी बराबर है एम सी स्क्वायर की. एम इज़ मैस, सी इज़ लाइट, ठीक है. डेंसिटी ऑफ द लाइट क्या है. एम इक्वल, अब एम अगर मैस हमने निकाला है तो एम को साइड पे कर लेंगे, ई ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा. अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. एम पी हमारे पास प्रोटॉन का मैस है जो कि 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर, जो कि इसके बाद न्यूट्रॉन का मैस है 946 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर. एंड इलेक्ट्रॉन मैस 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं जिसमें कहता है कि 1 पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज़ 1 प्रोटॉन. अब ये डायग्राम जो दी है, ये जो भी दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में क्या है, 1 प्रोटॉन है. ड्यूट्रियम हैज़ प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. अब ड्यूट्रियम जिसमें इसमें 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है. इसी तरह ट्राइट्रियम हैज़ प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स. उसमें प्रोटॉन भी है और 2 न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, ठीक है, डायग्राम में दिखाया गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जो कि आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है. हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम जो है वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं. अगर आप ये देखें तो ए यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर है और ये मैस नंबर है, ठीक है. ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू मैस नंबर प्लस एन, ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है जिसमें कहता है डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस अबाउट 10 मिलियन टाइम्स स्मॉलर दैट ओवरऑल डायामीटर ऑफ एटम. अब पूरे एटम का जितना भी डायामीटर है उसकी ओवरऑल 10 मिलियंस टाइम्स जो है वो कम होता है, ठीक है. किसका, डायट न्यूक्लियस का. उसके बाद वो कहता है कि आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली और नॉट ई 1/3 आर नॉट इक्वल टू 1.2 फर्मी एफ एम सॉरी ये है 1 फर्मी. डेट इज़ पावर कितनी है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर. एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल मैस नंबर पर न्यूटन 16 1/3 मतलब 3 टाइम्स क्यूब में 2.52 वैल्यूज़ आ जाएगी. 20813 को इसको करेंगे तो 5.93 आ जाएगा, ठीक हो गया. उसके बाद अपने पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं. कहता है कि टू लर्न, जानने के लिए, हाउ प्रोटॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड आर न्यूक्लियस. प्रोटॉन किस तरह अपने न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक दूसरे में तकसीम होते हैं. वी सेंड आ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम एक बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं एट अ न्यूक्लियस के अंदर. एंड ऑब्जर्व, और ये जानने की कोशिश करते हैं हाउ दे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये किस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो टूटता है. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं और ये देखें किस तरह से ये स्कैटर्स होते हैं. पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं जिसमें कहता है व्हाट एनर्जी शुड इलेक्ट्रॉन हैव इन ऑर्डर टू सी आ न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कौन से ऑर्डर की एनर्जी हमारे पास होती है. सो लैम्डा इज इक्वल है h/p के. एंड लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 1 फर्मी ऑन्स.
सो हमारे पास ई बराबर हो जाएगा पी स्क्र 2m के जो कि h²/2m लैम्डा स्क्र के हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं जिसमें कहता है हेयर डायरेक्शन आर अप्रोक्सीमेटली और कैपिटल और अप्रोक्सीमेटली स्मॉल और नॉट ए 1/3 कैन बी कॉल्ड द न्यूक्लियर रेडियस। ये न्यूक्लियर रेडियस कहलाता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे हमारे पास आर है, ये 1 फॉर मी सॉरी डेंसिटी और आर स्मॉल और है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं जी। आर अप्रॉक्सीमेटली आर नॉट ए 1/3 एंड आर नॉट की वैल्यू 1/2 फर्मी मैस। वी बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई R3। ये हमें पता है, जनरल गैस है। ठीक है, बार बार डिस्कस हुआ। 4/3 पाई R03 और एक ही लिख देंगे। ए ओवर वी जो है वो एक साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 3/4 पाई R0 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 0.4 न्यूक्लियॉन्स फर्मियॉन्स क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं जिसमें कहता है कि प्रोटॉन रिपेल प्रोटॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स को जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं इन स्टैटिक फोर्स के ज़रिए। ये स्टैटिक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट इज स्ट्रोंगर दैन रिपल्शन। अब कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोंग फोर्सेस। तो ये जो हैं वो स्ट्रोंग फोर्सेस कहलाती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर ए है जी एन। अगर एन पी हो तो फोर्स के नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एन एन और पी फोर्स से। बी में कहता है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ लार्ज न्यूक्लियाई सेम लाइटर न्यूक्लियाई। अगर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ज़्यादा है तो सेम लाइटर होगी न्यूक्लियाई की। ठीक है, उसके बाद 11 पॉइंट पे आते हैं। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर द फोर्सेस। इससे पहले अगर हम डायग्राम की तरफ देखते हैं तो ये न्यूक्लियॉन्स लगे हुए हैं दो। ठीक है, और ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इसकी रिपल्शन हो रही है। सो फोर्स बराबर होगा -dv/d। आर के 1.5 फर्मियॉन्स पॉइंट पे हैं और आर डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल जो इनके दरमियान में है। ठीक हो गया जी। तो अट्रैक्टिव है एट 1.4 फर्मियॉन्स द पोटेंशियल रीच मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट। वो कहता है कि 1.4 फर्मियॉन्स पे पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट पे पहुंच जाता है। और वैल्यू ऑफ आर के लिए स्मॉलर देन दिस, ये कम होता है। एंड फोर्स इज रिपल्सिव, और फोर्स जो होती है वो रिपल्सिव होती है। पॉइंट नंबर 12 पे आएंगी। इन 1935 जापानीज फिजिस्ट हाइदेकी कावा made an astonishing breakthrough in basis for attractive and force। अब वो कहता है कि 1935 में जापानीज फिजिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि बेसिस फॉर अट्रैक्टिव एंड फोर्सेस की होती है। सो ही गेव द पाई एन पाई मेजॉन्स एंड पाइons, यानी ये इसने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद पॉइंट पे आते हैं तो डेल टी बी द टाइम एंड सी डेल टी बी द लाइट पार्टिकल ट्रैवल नो फास्टर देन लाइट। तो ये लाइट से ज़्यादा फास्ट जो है वो मूवमेंट नहीं करते। उसके बाद क्रिएटिंग पॉइंट फॉर्म नथिंग मीन्स एनर्जी कंजर्वेटिव हैज़ बीम वायलेटेड। तो इसका बीम ऑफ द लाइट जो है वो वायलेटेड नहीं करता। सो डेल ई बराबर होगा मिनिमम एनर्जी के डेल टी जो है अप्रॉक्सीमेटली h/t 2 के इक्वल होगा। डेल टी जो है अप्रॉक्सीमेटली h/2 mc² के इक्वल होगा। सो सी डेल टी अप्रॉक्सीमेटली h/2 mc के इक्वल होगा। और पाई जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली पाई टी एन के इक्वल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि हमारे पास टी एन अल्फ़ा जो है वो एन डी टी की होगा। सो डी एन बराबर होगा माइनस लेमडा एन डी टी के। डी एन बाई डी टी इक्वल होगा माइनस लेमडा एन के। एन बराबर हमारे पास एन नॉट ई माइनस लेमडा टी के। एन टी बराबर हमारे पास 0 होगा एंड एन बराबर होगा एन नॉट के। सो हमारे पास एन बाई एन नॉट बराबर होगा माइनस लेमडा टी के। इफ़ हमारे पास एन जो है वो एन नॉट बाई 2 के हो तो लॉग एन नॉट बाई 2 एन नॉट जो है वो माइनस लेमडा टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन के। T1/2 जो है log 2 बाई लेमडा होगा जो कि 0.693 बाई लेमडा हो जाएगा।
उसके बाद पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं जिसमें वो कहता है dN/dt जो इक्वल होता है माइनस लैम्डा एन के, बिकॉज दिस अज्यूम्स दैट एन ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एन ऑफ टी जो है हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे एन नॉट 1/2, यहाँ पे 1/4 एंड यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर 1/2, 2T 1/2, यानी उसकी जो लाइफ टाइम जो टाइम पीरियड है 3T 1/2, 4T 1/2 हो जाएगा, यानी 4 टाइम वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसकी ये आ जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि रैंडम जो है 222 जो है उसका एटॉमिक नंबर है 86, उसका मैस नंबर है, वेरी डेंजरस गैस है। उसके बाद पोलोनियम है जो 218 उसका एटॉमिक है, और 84 जो है उसका मैस है पोलोनियम का एंड पॉइजन का। सो हाफ लाइफ इनकी जो है 3.8 डेज होगी। स्टार्ट विद 20,000 एटम इन 3.8 डेज, ठीक है। 10,000 एटम्स जो हैं वो 7.6 डेज 5,000 एटम के साथ गुजारा करें। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं। कहता है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है। द डिके लॉ कैन यूज टू सी हाउ ओल्ड थिंग्स आर। अब डिके लॉ ये बताता है चीज़ें कितनी पुरानी हैं, कितनी बैक हैं। तो व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नो लॉन्गर, सो एन हमारे पास एन नॉट ई माइनस लेमडा टी होगा, और ए बराबर होगा ए नॉट ई माइनस लेमडा टी के। सो ए नॉट बराबर होगा 0.23 पी क्यू बाई जी की, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स इन एटमोसफेयर कांस्टेंट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 17 पे आते हैं। लेमडा बराबर होगा 0.693 बाई टी 1/2 की हाफ लाइफ होगी 0.693, और इसकी हो जाएगी 5730। 1.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 y-1, सो 0.121 जो है वो इक्वल होगा 0.23 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.2 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई टी के, ठीक है। इसी तरह 0.21 21 0.23 जो कि -10 21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, और टाइम हमारे पास 5300 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 पे आते हैं जो कि ई बराबर है एम सी स्क्वायर के, एम ए जो अप्रॉक्सीमेटली एम बी अप्रॉक्सीमेटली एम सी के। सो हमारे पास क्यू बराबर हो गया एम ए माइनस एम बी माइनस एम सी का स्क्वायर। सो जी आ जाएगा 92 एंड सी जो दूसरा उसका है मैस नंबर वो 82 आ जाएगा। 20 स्टेबल न्यूक्लियॉन्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 पे आते हैं। आ वेरी यूज़फुल कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी, एक बड़ा यूज़फुल कंसेप्ट है वो जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जोड़ने वाला एनर्जी कहते हैं। आयरन इज़ हैवी, आयरन बहुत भारी होता है। एलिमेंट फाउंड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑन अर्थ एंड इनसाइड स्टार्स के अंदर। सो हमारे पास यूरिया 235 और ड्यूट्रियम एंड H2 लेस बॉन्ड एंड दे डिके, ये लेस बॉन्ड बनाते हैं और जल्दी डिके हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 20 पे आते हैं जी। ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो ये लेड ब्लॉक है हमारे पास अल्फ़ा, ये बीटा और गामा पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर अप्लाई किया गया है। सो हमारे पास हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स आर बेंड टू वन साइड, जो हमारे पास हैवी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साइड पे बेंड हो जाएंगे। अदर पार्टिकल्स बेंड मच मोर, और दूसरे जो हैं वो ज़्यादा मोर जो बेंड हो जाएंगे। सम पार्टिकल्स नॉट बेंड एट ऑल, कुछ जो हैं वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 21 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास एक्स एटॉमिक और मैस नंबर है तो इसको अगर फर्दर करते हैं तो हमारे पास 4Z-2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस हमारे पास H2E4 आ जाएगा। आ चेंज बाई 2 एंड 4 बाई किसकी तरफ से है जी, मैस नंबर की तरफ से है। उसके बाद पॉइंट नंबर 22 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास मैस नंबर हो, एटॉमिक नंबर हो, तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे मैस नंबर में एडिशन हो रही है, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर रहा है, तो ये है ये बीटा डिके है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये जो है वो माइनस में आ रहा है और ये भी पॉजिटिव है तो ये बीटा प्लस डिके हो जाएगा, और पहले था बीटा माइनस डिके। उसके बाद हम अपनी लास्ट पॉइंट नंबर 23 पे आते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आ न्यूक्लियस कैन गो
जब हमारे पास एक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जाता है, व्हेन अ न्यूक्लियस गोज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाता है, इट कैन इमिट अ फोटोन, तो ये एक फोटोन को खारिज करता है। बिकॉज स्पेसिंग बिटवीन द न्यूक्लियर लेवल इज़ ऑर्डर 1, तो क्योंकि इनके न्यूक्लियस ऑर्डर्स जो हैं वो 1 होंगे, सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके अंदर मौजूद होगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 13.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीटा माइनस टीके हो रहा है, और यहाँ पे बीटा माइनस टीके जो है वो 9.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास बीटा डी के 12 to 5 है, और इसी तरह 12 to 6 जो है सी यहाँ पे भी डिके हो रहा है, और यहाँ पे भी ये डिके, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ये जो है वो डिकेज हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 44 है एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 23 इसके पॉइंट्स से मैंने इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की ट्राई किया है ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए, बर्डनाइज ना हो। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि चीज़ें ज़्यादा लेंथी ना हों, बल्कि शॉर्ट हों और अच्छी फॉर्म में हो, और आपको उन चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।